ये इतना बड़ा ग्रो बैग है और इतने बड़े अगर ग्रो बैग में गमले में हम अगर मिट्टी भरेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए। इसमें कम से कम 40 किलोग्राम मिट्टी लग जाएगी, लेकिन केवल हम 5 किलोग्राम मिट्टी से इस अपने ग्रो बैग्स को भरेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। आप जानिए कि आप बड़े से बड़े ग्रो बैग और कम से कम मिट्टी में कैसे भरें, या केवल कबाड़ से ग्रो बैग्स को भर करके अच्छी खासी सब्जियां उगाएं। दोस्तों देखिए, आपके सामने ये देखिए ग्रो बैग्स, ये 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग्स है और इसमें काफ़ी मिट्टी आएगी। और ये देखिए, ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग। अब ये देखिए, मेरे पास 15 बाई 15 के कई ग्रो बैग्स हैं। और ऐसे ही ये देखिए, हमें भरना है 12 बाई 12 इंच के ये कुल 6 ग्रो बैग्स, और 3 ग्रो बैग्स ये बड़े साइज़ के हैं। अब इन्हें कम मिट्टी में, इतनी मिट्टी तो शहर में मिल नहीं पाएगी, मिट्टी का सिटी एरिया में बहुत अभाव होता है। मिट्टी अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो मिट्टी कम से कम मिलती है। 40 किलो मिट्टी का हमें चुकाना पड़ता है 100 रुपीज़, 100 रुपये। तो अब हमें सब्जियां उगाना है, तो हम कबाड़ में सब्जियां कैसे उगाएंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आप जानेंगे कि कम से कम मिट्टी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो बैग्स कैसे भरें। आप देख सकते हैं, ये मेरी 1000 लीटर की ये पानी की टंकी है और इसमें हमने तमाम पत्ते इकट्ठे किए हैं। एक अगर वज़न में बात करें तो कम से कम 2-3 क्विंटल पत्ते होंगे। ये काफ़ी ऐसे ही रखे आप देख सकते हैं, ये कम से कम 70% तक कंपोज हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम इन्हें क्यों रखे हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने ग्रो बैग्स को भरने में। जो बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं उन्हें हम इससे भरते हैं। अब ये देखिए, ये हमने बोरे में भी यहीं से निकाल के रखा है। इसे हम छत पे लेके चलेंगे। छत पे सब्जियां उगाने के लिए हम इस कबाड़ का इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी बहुत थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना है, केवल कबाड़ में ही हम सब्जियां उगाते हैं और हमारी सब्जियां बहुत ही अच्छी पैदावार देती हैं। दोस्तों देखिए, ये ढेर सारी मिट्टी हमने बना के तैयार किया है बरसात की सब्जियां उगाने के लिए, क्योंकि केवल कबाड़ के साथ में ऊपर से थोड़ी मिट्टी देना पड़ता है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने काफ़ी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। इन्हें एकदम से बारीक कर लिया। बारीक करके सड़े हुए गोबर की खाद हमने इसमें अच्छी तरह से इस मिट्टी में अपने मिक्स कर दिया है। दोस्तों देखिए, ये मेरा घर का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खाद बनी है। आपको सब दिखाने का मकसद यह है कि आप पहले से जुगाड़ बना के चलिए। एकाएक व्यवस्था नहीं हो पाती है। गांव में एक कहावत है कि गोइड़े आइल बारात, ओकरे आगे हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। आप पहले से अपना इंतजाम करके रखिए। दोस्तों देखिए, ये सब खाद का जुगाड़, ये देखिए कई बोरे में हम ये खाद तैयार करके ये सब रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब व्यवस्था एकाएक नहीं की जा सकती है। कि दूसरा कंपोस्ट बिन, यहाँ पर भी ये मेरी फर्टिलाइज़र पत्तों की खाद तैयार हो रही है और आप देख सकते हैं कि कम से कम 40% तक कंपोज हो चुकी हैं पत्तियाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तमाम बोरों में ये सब गोबर की खाद है। ये अच्छी तरह से कंपोज करा करके इन्हें वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके केचुआ से खाद बना करके, ये देखिए हमने ये कई बोरों में भर के रखा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक बोरा खाद मेरी यहाँ भी पड़ी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये देखिए कबाड़ में ही हमने कितना अच्छा नींबू उगाया है। आप नींबू के जिस डाल पे जहाँ कहीं देखेंगे वहाँ आपको एकदम से फल ही फल दिखाई देंगे। अब कोई टहनी आप पकड़ेंगे, जहाँ पकड़िए वहीं बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं। ये कबाड़ के जुगाड़ में ही मेरे अमरूद के फल देखिए, पूरे पौधे में आप यहाँ देखिए एक ही जगह कितने फल आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरे पौधे में आप जहाँ देखिए वहाँ आपको अमरूद ही अमरूद दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि
छोटे छोटे पौधे उगाने के लिए देखिए हमने आज सुबह मिट्टी बनाया और मिट्टी बना करके इन गमलों में मिट्टी को भर के कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम छत पे चलते हैं और बड़े ग्रो बैग्स को भरने का तरीका आपको बताते हैं कि आप कैसे केवल कबाड़ से बहुत अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं और बड़े से बड़े ग्रो बैग को भर सकते हैं। तो आपको दिखाने का केवल इतना मकसद था कि हम बुजुर्ग आदमी इतना मेहनत करके सारा जुगाड़ बना सकते हैं, तो आप सब लोग यंग हैं, मेहनत करिए। ये देखिए मेरे गार्डन, आप इधर देखेंगे उधर ही एकदम आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। दोस्तों आपसे एक निवेदन, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और अच्छी जानकारी मिले तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा ग्रो बैग है और इतने बड़े अगर ग्रो बैग में गमले में हम अगर मिट्टी भरेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए। इसमें कम से कम 40 किलोग्राम मिट्टी लग जाएगी, लेकिन केवल हम 5 किलोग्राम मिट्टी से इस अपने ग्रो बैग्स को भरेंगे, कबाड़े से भरेंगे। और आप भी हमारी तरह से ग्रो बैग्स भर करके छत के ऊपर बहुत ढेर सारी सब्जियां, आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस ग्रो बैग को भरने का तरीका जानिए। इसके सबसे नीचे क्या डालते हैं, तो देखिए नीचे जो भी हम कचरा डालते हैं एकदम हरा कचरा। अब आप ये देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं। तो चूंकि हरी पत्तियां जब कंपोज होती हैं तो इनसे गर्मी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अगर ये जड़ के काफ़ी करीब होंगी तो हमारे पौधे की जड़ को जला देंगी। तो इन्हें हम जड़ से काफ़ी दूर रखते हैं। जो भी हरे आइटम होंगे सबसे नीचे डालेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम पहले हरे आइटम्स को अपने ग्रो बैग्स में भरते हैं। ये हरे आइटम को हमने नीचे डाल दिया। अब इसके बाद क्या डालते हैं, इसके बाद हम डालेंगे देखिए घास फूस। अगर आपके पास घास फूस भी है तो इसे भी इस तरह से बड़े ग्रो बैग्स में डाल सकते हैं। इसमें अगर आपके लौकी के, नेनुआ के, कद्दू के, बेल वाली सब्जियों के डंठल हैं, पत्तियां हैं, उसे भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से पहले हरा कचरा डाले, इसके बाद घास फूस डाले। घास फूस डालने के बाद हमें क्या डालना है, ये देखिए ये जो हमारे पास सूखे कचरे हैं, अब सूखे कचरे में जो कम कंपोज हुआ है, देखिए 50% कंपोज हो चुका है। तो पहले हम थोड़ा इस कचरे को डाल देंगे, 50% कंपोज कचरे को। इसके बाद देखिए हमें क्या डालना है, ये जो हम डाल रहे हैं ये पूरा 70% तक कंपोज हो चुका है। इसको खाद बनने में, मिट्टी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगना है। तो इस तरह से देखिए ये ग्रो बैग्स का काफ़ी हिस्सा मेरा भर चुका है। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, जो कबाड़े की मिट्टी होती है, ये देखिए ये मेरे पास कबाड़े की मिट्टी पड़ी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे कबाड़े की मिट्टी। और दोस्तों देखिए इस तरह से ये कबाड़े की मिट्टी है, एकदम बेकार है, बेकार मिट्टी। इसे हम इस तरह से इसमें भर देते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से कोई टूल से लेकर के इसे अच्छी तरह से इसमें बैठा देते हैं, क्योंकि बाद में कंपोज होगा तो जगह खाली हो जाएगी। इसलिए हम देखिए ये पूरा भर गया था और इस तरह से इस टूल से दबा करके इसे अच्छी तरह से इसमें बैठा दिए। अब जगह इसमें बन गई है। तो दोस्तों देखिए ये जो 90% कंपोज कचरा है हम अब इसे डालेंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि पूरा कबाड़े से ये मेरा ग्रो बैग भर चुका है। अब इसमें बहुत थोड़ी सी हम डालेंगे मिट्टी, और मिट्टी डाल करके आप इसमें गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, कोई भी सब्जी लगाएंगे, लौकी लगाइए, कद्दू लगाइए, नेनुआ, कोहड़ा, या कोई ये 15 बाई 15 इंच का काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। तो इसमें आप अमरूद के, नींबू के, जामुन के, इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। अगर आम का पौधा लगाना होगा तो थोड़ा आपको इससे और बड़ा ग्रो बैग चाहिए। तो देखिए अब हम इसके ऊपर भरेंगे मिट्टी, क्योंकि कम से कम 9 इंच मिट्टी, कबाड़े के ऊपर 9 इंच मिट्टी चाहिए। अगर इससे कम मिट्टी आप डालेंगे तो आपके जड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए इस तरह से हम इसमें मिट्टी डालेंगे और ऊपर ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी डालते रहेंगे जब तक कि हमारा ग्रो बैग
ऊपर तक ना भर जाए। ये हमने इसमें मिट्टी भर दिया। अब चूँकि मिट्टी अभी बैठती है इसलिए इस तरह से इसे हिला देंगे। और दोस्तों इस तरह से कोई टूल्स लेकर के मिट्टी को समतल कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख लीजिए, केवल हमने इसमें 5 किलोग्राम मिट्टी डाला है और 5 किलोग्राम मिट्टी में इस ग्रो बैग में 40 किलोग्राम मिट्टी लगनी थी, हमने 35 किलोग्राम को कवर कर लिया पूरा कबाड़े से। तो इस तरह से इस वीडियो में आप यह जाने कि अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी महंगी है, आप कबाड़ा में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो कैसे अपने ग्रो बैग्स को भरें। लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि कबाड़ों की व्यवस्था आपको निरंतर करते रहना है। अपने गार्डन में स्टोर बनाइए, जहाँ कहीं से घर के किचन से कहीं से भी किसी तरह का कबाड़ा निकलता है तो उसे आप स्टोर करके रखिए। रखे जो भी कबाड़ा होगा वो अपने आप कंपोज हो जाता है। और इसमें डाल देने के बाद दोस्तों इसमें हम लौकी का पौधा लगाएंगे और जब ये लौकी की बेल फल दे लेगी, इसके बाद पौधा सूखेगा, तो तब तक ये हमारे नीचे के सारा कबाड़े 100% कंपोज होकर के एकदम बढ़िया खाद तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर के गार्डन के कचरे का, कबाड़े का, कूड़े का इस्तेमाल करिए और फ्री में बिना कोई खर्चा किए फल, फूल और सब्जियां उगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपसे एक निवेदन है कि अगर यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। जय हिंद।